मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले भाइयों और बहनों, रुक जाइए। आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि 10 जुलाई योगिनी एकादशी इस बार कुछ ऐसा संयोग लेकर आ रही है जिसकी चर्चा धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में विशेष रूप से की जा रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुंभ राशि के बहुत से लोग इस दिन एक ऐसी छोटी सी गलती कर बैठते हैं जिसका उन्हें एहसास तक नहीं होता। क्या यह वही कारण हो सकता है जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से आपके कुछ काम अधूरे रह गए? क्या बार बार बनते हुए अवसर अंतिम समय में रुकते हुए महसूस हुए? अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठे हैं तो आज का यह संदेश अंत तक अवश्य सुनिए। लेकिन ठहरिए, अभी मैं उस रहस्य का पूरा पर्दा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यदि शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया जाए तो आगे की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अधूरी रह जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना, संयम और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान विष्णु से सुख, शांति तथा कल्याण की प्रार्थना करते हैं। एक प्रचलित धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस व्रत का पुण्य अत्यंत महान माना गया है। वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी 10 जुलाई को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 जुलाई की शाम से प्रारंभ होगी और उदया तिथि के आधार पर 10 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पारण करने की भी परंपरा बताई गई है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जुलाई 2026 का समय कुंभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम से पहचान मिलने की संभावना बन सकती है। कुछ लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आय के नए स्रोत बनने के संकेत भी कुछ जातकों के लिए बताए जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी जुड़ी है। रिश्तेदारों या परिचितों के साथ किसी छोटी बात को बड़ा विवाद बनने से रोकना आपके हाथ में होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि वालों, यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि मेहनत अधिक और परिणाम कम मिल रहे हैं, तो यह समय धैर्य बनाए रखने का है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों का प्रभाव समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव आपके कर्म, अनुशासन और सही निर्णय का होता है। इसलिए किसी भी अवसर को हल्के में मत लीजिए। और अब वही संकेत जिसने बहुत से लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। 2 जुलाई से शनि के नक्षत्र पद परिवर्तन को लेकर अनेक चर्चाएं हो रही हैं। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुंभ राशि उन राशियों में शामिल है जिन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बताई जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि बिना प्रयास सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बल्कि यह समय मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत माना जाता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, क्योंकि योगिनी एकादशी के दिन ऐसा कौन सा सात्विक दान है जिसे धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व दिया गया है? भगवान विष्णु की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? और कुंभ राशि वालों को इस दिन कौन सी एक भूल करने से बचना चाहिए? यही सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं अगले भाग में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे की जानकारी इस पूरी कथा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले भाइयों और बहनों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि योगिनी एकादशी को केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति, आत्मचिंतन और संयम का विशेष अवसर माना जाता है। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ
वही इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए अगले कुछ मिनट तक पूरा ध्यान बनाए रखिए। कई बार मनुष्य सोचता है कि आखिर मेहनत पूरी होने के बाद भी परिणाम देर से क्यों मिलते हैं। क्यों कुछ अवसर सामने आकर भी हाथ से निकल जाते हैं। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसे समय में व्यक्ति को अपने कर्म, धैर्य और व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। योगिनी एकादशी का संदेश भी यही माना जाता है कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अपने विचार और आचरण को भी सकारात्मक बनाना आवश्यक है। मेरे प्रिय कुंभ राशि वालों, यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहे हैं, कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ा है या मन भविष्य को लेकर चिंतित रहा है, तो इस समय सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जुलाई 2026 में आपके सामने कुछ नए अवसर आ सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार करने वालों को पुराने अनुभवों का लाभ मिल सकता है। लेकिन हर बड़ा निर्णय सोच समझकर लेना ही उचित रहेगा। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि की। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्रीहरि विष्णु के चित्र या विग्रह के सामने दीपक जलाएं, चंदन, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रवण भी करें। यह दिन मन की शांति, सकारात्मक संकल्प और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। लेकिन यही एक ऐसी बात है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि व्यक्ति व्रत तो रखे, लेकिन पूरे दिन क्रोध, कटुवाणी, ईर्ष्या या अहंकार में डूबा रहे, तो वह इस पवित्र अवसर के वास्तविक संदेश से दूर हो जाता है। इसलिए इस दिन जितना महत्व पूजा का है, उतना ही महत्व मधुर व्यवहार, संयम और सेवाभाव का भी बताया गया है। अब आते हैं उस विषय पर जिसने सबसे अधिक उत्सुकता पैदा की है, दान। आपने शीर्षक में सुना, सिर्फ एक दान। धार्मिक परंपराओं में दान का महत्व उसकी कीमत से नहीं, बल्कि भावना से जोड़ा गया है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो अन्नदान, वस्त्रदान या किसी जरूरतमंद की सहायता करना शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि सेवा और करुणा का भाव ही सबसे बड़ा दान है। इसलिए दान का उद्देश्य किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता और अपने भीतर विनम्रता का विकास होना चाहिए। और अब एक ऐसा संकेत जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। शनि के नक्षत्र पद परिवर्तन को लेकर कई ज्योतिषीय चर्चाएं हो रही हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह समय कुंभ राशि वालों को अनुशासन और मेहनत का बेहतर फल दिलाने वाला हो सकता है। लेकिन इसका लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो निरंतर प्रयास करता रहे और अपने कर्तव्यों से पीछे न हटे। लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सामने आना बाकी है। क्योंकि द्वादशी के दिन पारण का सही महत्व क्या माना गया है। कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा सात्विक संकल्प विशेष रूप से शुभ माना जाता है, और इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा सार क्या है, यही सब मैं अगले और अंतिम भाग में बताऊंगा। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी शेष है। मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले भाइयों और बहनों, अब हम इस पूरे रहस्य के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने शुरुआत से अब तक हर बात ध्यान से सुनी है, तो आप समझ गए होंगे कि योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश केवल व्रत रखना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करना भी है। अब बात करते हैं शनि के नक्षत्र पद परिवर्तन की।
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत और अनुशासन का फल मिलने का संकेत दे सकता है। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल परिस्थितियों के संकेत माने जाते हैं। सफलता का सबसे मजबूत आधार आपके कर्म, आपकी ईमानदारी और आपका धैर्य ही होता है। और अब वह अंतिम संदेश, जो शायद इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बहुत से लोग शुभ समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार और कर्मों में परिवर्तन नहीं लाते। जबकि धर्म ग्रंथों का सार यही है कि ईश्वर की कृपा के साथ साथ सत्कर्म, सेवा और निरंतर प्रयास भी आवश्यक हैं। इसलिए यदि आप इस योगिनी एकादशी पर कोई संकल्प लेना चाहते हैं, तो ऐसा संकल्प लीजिए जो आपके जीवन और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, किसी वृद्ध की सहायता करें, किसी भूखे को अन्न दें या किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करें। सेवा और दया की भावना को धार्मिक परंपराओं में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति के भीतर संतोष और शांति का भाव विकसित करता है। भगवान श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, सकारात्मकता और सुख समृद्धि प्रदान करें। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे और आप अपने हर शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करें। और जाने से पहले, यदि आप भगवान श्रीहरि विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। यह आपकी आस्था और भक्ति की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। साथ ही वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पावन अवसर के धार्मिक महत्व के बारे में जान सकें। हरि ओम तत्सत।